हेलो एवरीवन। आज हम लोग का जैसा कि एक्सेल का डे 3 है, तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। ओके, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, एक बार जल्दी से रिकैप कर देते हैं। हम लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ लिया, व्हाट इज़ एक्सेल, सेल के बारे में, व्हाट इज़ सेल, ओके, हाउ टू स्टार्ट एक्सेल, ये सब हम लोगों ने समझ लिया है। आइडेंटिफाई द एक्सेल विंडोज़, हम लोगों ने विंडो को अच्छे से समझ लिया, किसको क्या कहते हैं। हाउ टू चेंज कॉलम, अगर हमें रो में भी 1 2 3 चाहिए, कॉलम में भी 1 2 3 चाहिए, तो हम लोग ने कैसे चेंज करना है ये हम लोग ने पढ़ लिया। ओके, हाउ टू मूव एक्सेल, एक्सेल में कैसे मूव करते हैं, कुछ शॉर्टकट की सेव करने का, क्लोज वर्कबुक, एग्जिट फ्रॉम एक्सेल, हिडन हाइड रिबन, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ये भी पढ़ लिए टाइप ऑफ डेटा, किस तरह के डेटा हम लोग इनपुट करते हैं, न्यूमेरिक, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम और फॉर्मूला। तो ये डेटा हम लोग इनपुट कर सकते हैं किसके अंदर, एक्सेल के अंदर। ओके, वर्किंग विद वर्कशीट हम लोगों ने समझ लिया था। ठीक है, हाउ टू मूव बिटवीन शीट्स, इसके लिए क्या शॉर्टकट यूज़ करते हैं, तो ये सब हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी देख लिया था। इंसर्ट करना शीट को, ओके, रीनेम करना शीट को, डिलीट करना शीट को, कलर करना टैब को, ओके, हाइड करना। हाइड में हमने रो कॉलम शीट्स हम लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन हमने शॉर्टकट की नहीं स्टडी किया था, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कंट्रोल 0 हाइड करने का होता है कॉलम को, और अगर कंट्रोल के साथ 9 यूज़ करेंगे तो हाइड होगा रो। तो रो और कॉलम को हाइड करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल+9 एंड कंट्रोल+0, इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अनहाइड कॉलम को और अनहाइड रो का भी यही शॉर्टकट की है, बस बीच में शिफ्ट लगा लेना है। एंड हाउ टू इंसर्ट रो एंड कॉलम, इसमें भी देखिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+shift+equal, अगर हम रो को इंसर्ट करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा शॉर्टकट है, ये हम लोगों ने स्टडी नहीं किया था। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे हैं किसी टेबल में, इसके ऊपर हमें एक रो चाहिए 5 के ऊपर, तो कंट्रोल shift के साथ इक्वल हम दबा दे रहे हैं, तो एक रो देखिए इंसर्ट हो गई। ओके, इस कॉलम को हमें हाइड करना है, कंट्रोल हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 दबा दे रहे हैं, हाइड हो गया कॉलम। इस रो को 6 नंबर रो को हमें हाइड कर रहे हैं, कंट्रोल के साथ 0 दबा दिया है, सॉरी, कंट्रोल के साथ 9 दबाना था, तब ये रो हाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये शॉर्टकट कीज हम लोगों ने पीछे के वीडियोस में मिस किया था, तो इसको हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग को आज देखिए आगे क्या देखना है, हाउ टू सेलेक्ट रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम को अगर सेलेक्ट करना है तो कैसे करना है, अगर हमें इस रो को, अगर सपोज करिए किसी भी रो को अगर हमें सेलेक्ट करना है, इस रो को अगर सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल के साथ स्पेस, सॉरी, शिफ्ट के साथ स्पेस दबाना था, शिफ्ट के साथ स्पेस दबाएंगे तो ये पूरा का पूरा रो सेलेक्ट हो गया। और अगर इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे तो ये कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने जो शॉर्टकट की लिखी है, ध्यान रहे, यहाँ पे मैंने लिखा है सेलेक्ट इंटायर रो, सेलेक्ट इंटायर कॉलम। इंटायर मतलब पूरा। अगर हम लोग देखो यहाँ पे तो हमारा इतना ही डेटा है, इसलिए इतने ही डेटा को सिलेक्ट कर रहा है। अगर कोई शीट पे हमारे में कोई डेटा नहीं होती ना, अगर हम लोग यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबाते हैं, तो ये पूरा कॉलम, यानी कि 10,48,576 जो नीचे रो तक है वो पूरा सेलेक्ट हो गया। जी हाँ। और अगर हम स्पेस के साथ ये कर रहे हैं, तो ये पूरे जितने भी हमारा 16,384 कॉलम है वो सब पूरा सेलेक्ट हो गया। ठीक है ना। और जब डेटा होता है तो सिर्फ डेटा को ही सेलेक्ट करेगा इंटायर। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल ए होता है, सबको पता है। कंट्रोल ए से पूरा इंटायर वर्कशीट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं, आज हम लोग को पढ़ना था होम टैब। ओके, हम लोग सेल रेफरेंसेस पढ़ने वाले थे, बट सेल रेफरेंसेस हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आज हम लोग पहले कवर करने वाले हैं फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप और नंबर ग्रुप, किसका, होम टैब का। तो चलिए एक्सेल में पहले होम टैब देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेटा मेंटेन करेंगे। पहले कुछ डेटा मेंटेन करें, तब हम लोग उस पर ये फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, शीट 1 कर लेता हूँ मैं इसे। अब देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले डेटा मेंटेन करते समय भी कुछ शॉर्टकट कीज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सपोज करिए हमने क्या बना दिया, एम्प्लॉय कोड बनाना है। अब हम चाहते हैं एम्प्लॉयज़ कोड जो हो ना वो नीचे लिखे, नीचे की लाइन में। तो सेम रो, अगर हम ये लिखते जाते हैं ना रो, तो ये आगे बढ़ता जाता है। उसके नीचे कैसे आएंगे, उसके नीचे आने के लिए ध्यान रहे एक शॉर्टकट की होता है, अल्ट के साथ एंटर।
अल्ट के साथ इंटर जैसे ही करेंगे तो हम लोग सेम सेल के अंदर नीचे सेकंड रो में आ जाते हैं। तो कोड, एम्प्लॉय कोड, अब इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ कोड, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या है, अल्ट इंटर को हम लोग रैप टेक्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ इंटर। फिर हम लोग बनाएंगे क्या, एम्प्लॉय नेम। ओके, इसमें हमें नहीं करना, डबल क्लिक कर लीजिए, एडजस्ट कर लेगा। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ओके, एम्प्लॉय नेम के बाद क्या हो गया, डिपार्टमेंट हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसकी, सपोज करिए बेसिक, लोग का बेसिक सैलरी कितनी है। ठीक है ना, इस तरीके से मैंने डेटा कुछ मेंटेन कर लेते हैं। बेसिक क्या, बेसिक सैलरी। ठीक है, ओके, तो एम्प्लॉय कोड हम लोग बनाएंगे E001। ये देखो मैंने एक डेटा मेंटेन किया। फिर यहाँ पे हमें E002 चाहिए, एम्प्लॉय का कोड है मान लीजिए। अब इसी तरीके से मेरे को सीरीज़ बनानी है, हालांकि फिल सीरीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फिल सीरीज़ हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। एक और दो दोनों को सेलेक्ट करिए और फिर यहाँ पे नीचे जो है इससे ड्रैग कर लीजिएगा, तो ये अपने आप 3 4 5 6 7 8 अपने आप रेडी हो जाएगा। तो हम 10 तक डेटा मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये फिल सीरीज़ देखो कैसे किया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ आपको वीडियो में भी। ठीक है, हम पूरा पहले मिटा देना है, जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए। ठीक है, जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए, E001, ओके, E002, एटलीस्ट 2 लिखना होगा। हाँ ना, 1 से अगर अगर हम ड्रैग करेंगे ना तो 111 ही आएगा। अभी तो खैर आ गया। ओके, चलिए, ले रहा है, 1 से भी ले रहा है। ठीक है, अब जो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे 10 हो गया। अब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ नेम देख लेते हैं, समीर, सुधीर, राज, मनीष, ठीक है ना, अमन, राजेश, ठीक है ना, रघु, राघवेंद्र, दिग्विजय। तो इस तरह से मैंने कुछ ना डेटा मेंटेन कर लिया। ठीक, अजय। तो इस तरीके से हमने कुछ एम्प्लॉयज़ के नेम लिख दिए। अब हम उनका डिपार्टमेंट सेट कर देते हैं, मार्केटिंग, अकाउंट, सेल्स, परचेज, R&D। तो इस तरीके से यही डिपार्टमेंट हम लोग रिपीट करते रहे। इसको हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल C से कॉपी करते हैं, ओके, और यहाँ पे ले जाके हम लोग पेस्ट करते हैं, कंट्रोल V। हो गया। अब कुछ सैलरी लिख देते हैं, तो आप लोग अपने तरीके से सैलरी दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ सैलरी हमने बांट दिया। अगर आपको दोबारा नहीं टाइप करना है तो यहाँ से कॉपी करिए कोई भी डेटा, नीचे ले जाके इंटर भी दबा देते, कंट्रोल भी ना भी दबाइए, आप इंटर दबा दीजिए तब भी पेस्ट हो जाता है। ठीक है, पहले कॉपी करना है, कॉपी करना है। अब देखिए, आज हम लोग को, जैसा कि हम लोग को ये छोटा सा मैंने टेबल बना लिया। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले ये होम टैब में ये फॉर्मेट हम लोग को, फॉन्ट हम लोग को यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इस कॉलम को, इसको अगर सेलेक्ट करना है इस डेटा को, तो आपको देखो शॉर्टकट की यूज़ करना है, कंट्रोल के साथ, सॉरी कंट्रोल क्या है, शिफ्ट के साथ हम लोग स्पेस दबाएंगे, तो ये पूरा का पूरा देखिए सेलेक्ट हो गया। अब इसको क्या करना है, हमें बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, यहाँ से आप कर सकते हो। बोल्ड कर लेते हैं, ओके, देन थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं, डबल क्लिक। तो इस तरीके से हमने डेटा मेंटेन कर लिया। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब जो देखिए इस डेटा के नीचे, अब जो देखते हैं हम लोग नीचे, तो इस तरह से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करें और फिर थोड़ा इटैलिक करना चाहें तो यहाँ से देखो इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन लाना चाहते हैं अंडरलाइन। तो इस तरह से डेटा को हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं।
अब देखो ये अंडरलाइन के पास ये भी बटन है, डबल अंडरलाइन करना है तो डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दो और तरह के अंडरलाइन हमारे पास हैं। ठीक, अब इसके बाद मान लीजिए डबल अंडरलाइन ही कर देते हैं हम लोग, दैट्स इट, हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या इस बॉर्डर की। इस बॉर्डर का मतलब क्या है? तो बॉर्डर का मतलब अगर हम इस टेबल को बॉर्डर में रखना चाहते हैं, नॉर्मली ऐसे तो बॉर्डर दिख ही रहा है, लेकिन फिर भी अगर हमें सपोज करो अगर हम इसको प्रिंट करने जाए ना, कंट्रोल पी, अगर प्रिंट करूँगा तो नहीं आएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, मैं प्रिंट रिव्यू आपको दिखाता हूँ। प्रिंट रिव्यू शॉर्टकट की होता है, ठीक है ना, कंट्रोल के साथ F2। तो कंट्रोल के साथ अगर फंक्शन की F2 यूज़ करेंगे आप, तो ये प्रिंट रिव्यू आता है। और प्रिंट रिव्यू में आप ध्यान से देख रहे होंगे, आपका ये रो एंड कॉलम्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं अपने टाइप का बॉर्डर थोड़ा सा सेट करना अपने स्टाइल का, तो यहाँ से हम लोग अपना बॉर्डर ले सकते हैं। पहले तो हमें क्या करना है, टेबल को पूरा सेलेक्ट करना है। इस तरीके से मैंने ड्रैग करके सेलेक्ट कर लिया, और फिर यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे ऑल बॉर्डर करना है, ऑल बॉर्डर कर लिया। अब देखिए ये पूरा डेटा क्या हो गया, पूरा बॉर्डर में आ गया। ठीक, अब इस बॉर्डर को भी लेकिन डिज़ाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, ड्रॉ बॉर्डर में जा कर के, है ना, या अपने तरीके से अपने स्टाइल का बॉर्डर भी आप ला सकते हैं। ठीक, तो ड्रॉ बॉर्डर में हम गए। अब हम लोग यहाँ पे ड्रॉ बॉर्डर में देखो पेन जैसा आ गया। अब यहाँ पे जिस तरह का आपको बॉर्डर चाहिए होगा, तो इसका कलर वलर चेंज कर लेते हैं। ड्रॉ बॉर्डर, सॉरी, लाइन स्टाइल पहले चेंज कर लेते हैं हम लोग। लाइन स्टाइल हम लोग डबल रखेंगे। और क्या करना है, लाइन का कलर भी हम लोग को चेंज करना है। हम लोग ऑरेंज कलर में जाते हैं, इस कलर में। अब देखिए यहाँ पे मैं सीधा मैं लाइन खींच रहा हूँ ना, आप देख लो जहाँ जहाँ मैं खींच रहा हूँ वही वही कलर यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से ड्रॉ, खुद भी इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना, पेंसिल की तरह। बट हमें नहीं करना, हमने कलर वलर सब सेट कर ही लिया है। अब हमें ऑल बॉर्डर करना है। ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए, देखिए आ गया सेम कलर। ओके, अब इसके बाद हम चाहते नहीं, आउटलाइन बॉर्डर हम अलग जैसा करना चाहते हैं। तो आउटलाइन बॉर्डर पर देखिए यहाँ पे होता है ना, एक होता है ऑल बॉर्डर, एक होता है आउटसाइड बॉर्डर से, एक होता है थिक आउटसाइड बॉर्डर्स। थिक आउटसाइड बॉर्डर भी कर सकते हैं। तो देखिए हट गया। मैं फिर से क्या करूँगा, इसको पूरा आप सेलेक्ट करिए, और हम लोग क्या करते हैं, पहले नो बॉर्डर करते हैं, नो बॉर्डर। देन फिर हम लोग क्या करते हैं, थिक आउटसाइड बॉर्डर कर लेते हैं। देखिए अब थिक आउटसाइड बॉर्डर आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर नहीं आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे जगह थोड़ी कम पड़ रही थी। अब पूरा, ठीक, तो थिक आउटसाइड बॉर्डर आ गया। अब इसके अंदर का बॉर्डर आपको जैसा चाहिए, ऑल बॉर्डर, कि सिर्फ इनसाइड का बॉर्डर चाहिए, ऑल बॉर्डर अगर हम करेंगे तो पूरा का पूरा बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम चाहते हैं आउटसाइड बॉर्डर थोड़ा अलग करने का, तो फिर से कलर आप चेंज कर लीजिए। मैं इस बार डार्क ब्लू कर लेता हूँ, और फिर स्टाइल में क्या चेंजेस करते हैं, लाइन कलर मैंने चेंज कर लिया है, लाइन स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं। ये मोटा रो चाहिए हमें, ठीक है। अब हम लोग इसको करते हैं आउटसाइड बॉर्डर। देखिए आउटसाइड बॉर्डर आ गया ब्लू कलर। तो आउटसाइड बॉर्डर को अलग करना चाहते हैं, इसको अलग करना चाहते हैं, इसको भी हम लोग चेंज करना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए ठीक है, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरीके से बॉर्डर का डिज़ाइन आप सेट करना चाहते हैं। जी, अब सेलेक्ट करते हैं इसको, इसका टेक्स्ट का कलर हम चेंज करना चाहते हैं। टेक्स्ट का कलर तो सब लोगों को पता है, इजीली चेंज कर लेते हैं हम लोग। चेंज कर लिया हम लोगों ने, ठीक। सेलेक्ट पहले करना मत भूलिएगा। एम्प्लॉय नेम हो गया। अब हम चाहते हैं इसके अंदर फिल कलर करना, यानी इस बॉक्स के अंदर भी कुछ कलर फिल किया जाए। तो पूरा सेलेक्ट किया मैंने, जितना आप सेलेक्ट करेंगे उसी पे होगा। अगर आप सिर्फ हेडिंग सेलेक्ट करना चाहेंगे, सिर्फ हेडिंग होगा। पूरा हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम एक कलर फिल कर देते हैं, लाइट कलर, दैट्स इट। ठीक है, तो ये पूरा फिल हो गया। तो इस तरीके से हम लोग अपने टेबल को फिल भी कर सकते हैं। याद होगा हम लोग ने स्टाइल यूज़ किया था, स्टाइल में भी अपने हिसाब से कलर फिल रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमें क्या करना है, ये किस चीज़ का बटन है, ये भी वही है, इंक्रीज डिक्रीज फॉन्ट का है।
इसको सेलेक्ट करिए, इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है, ये वही चीज़ है। और यहाँ से भी हम साइज़ को अप एंड डाउन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ से स्टाइल हम चेंज करना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कैलिबरी में लिखा है। अगर हम चाहते हैं इसको चेंज करना एरियल ब्लैक में, तो एरियल ब्लैक भी कर सकते हैं। एरियल ब्लैक में फॉन्ट थोड़ा बड़ा हो जाता है ठीक है, तो ये फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया। तो ये हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन अब इतने ही नहीं, अभी इसके अलावा आपको पता और चाहिए होता तो यहाँ पे मोर पे जाते हैं। अब मोर पे जा रहे हैं तो यहाँ देखिए क्या दे रखा है, वही फॉन्ट है, इटैलिक अंडरलाइन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए साइज भी हो गया, अंडरलाइन, अंडरलाइन भी हमको पता है, सिंगल अंडरलाइन, सिंगल अकाउंटिंग, डबल अकाउंटिंग, हम लोग ने डबल अंडरलाइन कर रखा है पहले वाले पे, अकाउंट्स में आएगा काम, ठीक है। टोटल करते हैं, नहीं टोटल करते समय अंडरलाइन मारते हैं तो। अब यहाँ पे देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं, ये सिंगल, तो ये तो अधूरी पे लिखा है ना, और डबल अंडरलाइन। अब अगर हम लोग डबल अंडरलाइन नॉर्मल हम लोग करते तो वो एकदम क्या आता है, टेक्स्ट से सटा हुआ रहता है, लेकिन अकाउंटिंग में क्या था, टोटल के नीचे हम लोग नहीं डबल अंडरलाइन बोलते, हाँ ये टोटल हो गया फाइनल। तो उस तरह से अगर अकाउंटिंग वाला चाहिए तो डबल अकाउंटिंग वाला ले लो। अब अगर हम चाहते हैं कि जो कलर हो, कलर तो ऑलरेडी हम लोग ने कर ही रखा है टेक्स्ट का। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर मैं ओके करके आपको दिखा दूँ, ठीक है। अब अगर इसी के अंदर टेबल के अंदर ही अगर आपको क्या करना है, कोई फार्मूला वार्मूला लिखना है, तो आप लोगों ने वर्ड में पढ़ा था सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट, तो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट भी ऐसा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे लिखना क्या है, एच, ओके, H2O, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, टू को नीचे करना है, टू तो नीचे होता है ना, तो उसको सेलेक्ट करिए, मोर पे जाइए, ओके, इसको सबस्क्रिप्ट करिए, सबस्क्रिप्ट से क्या होता है, नीचे हो जाएगा, ओके। अब सही है H2O। इसी तरह से अगर एम सी स्क्वायर लिखना है, एम सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर अगर लिखना है तो एम सी टू मैंने लिखा, इसके बाद इस टू को सेलेक्ट करिए और फिर इस मोर बटन पे जाइए और यहाँ पे सुपर, ऊपर, सुपर मतलब ऊपर, तो ये सुपर स्क्रिप्ट में हो गया, ठीक है। यहाँ तक सब लोगों को समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अब जो देखा जाए यहाँ पे आगे, आगे देखते हैं हम लोग। तो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। अब ये स्ट्रिक थ्रो क्या होता है, स्ट्रिक थ्रो जैसे अब टेक्स्ट को कुछ हाईलाइट करने के लिए, जैसे मान लो इन दोनों को हाईलाइट करना हम चाहते हैं, तो हमने क्या कर दिया, स्ट्रिक थ्रो यूज़ कर लिया। स्ट्रिक थ्रो से क्या होता है, बीच में एक सिंगल लाइन आ जाती है, ठीक है। तो देखो इन दोनों एम्प्लॉय का नाम मैंने काटा, अब क्यों काटा ये आप जानो, ठीक है ना, कुछ बात होगी, या तो ये एम्प्लॉय चलेगा या तो एम्प्लॉय कुछ ज़्यादा बदमाश टाइप का, तो हाईलाइट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक। हाँ बिल्कुल। और आजकल देख रहे हो कि न्यूज़ में भी कुछ इस तरह से कई बार लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है ना, स्पेशली। और इस तरह की चीज़ों के ऊपर हमारा माइंड तुरंत जाता है, ये क्या लिखा है, फिर काटा क्यों, ठीक है ना। और वर्ड में तो इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है, जैसे होता है ना, हम लोग पढ़ते हैं टैक्स, मैं आपको बता दूं, जैसे मैं इनकम टैक्स पढ़ाता हूँ, तो इनकम टैक्स में क्या होता है, हर साल ना कुछ चेंजेस होता रहता है, बात समझे। तो पता चलता है पिछले साल ये था, इस साल ये है। तो हम लोग क्या करते हैं, पिछले साल का भी डेटा रखते हैं, इस साल का भी डेटा, और पिछले साल के डेटा को हम लोग स्ट्रिक थ्रो कर देते हैं, दिखाते हैं कि पिछले साल वाली चीज़ क्या हो गई, अब चेंज हो गई है, अब ये एक नया आ गया। तो हम दोनों चीज़ें लिखते हैं, पिछले वाली चीज़ को हम लोग कट कर देते हैं, यानी स्ट्रिक थ्रो लगा देते हैं, नए वाली चीज़ को स्ट्रिक थ्रो नहीं लगाएंगे, और क्या, ठीक। तो ये हो गया हमारा फॉन्ट ग्रुप कंप्लीट। अब हम लोग बात करेंगे अलाइनमेंट के ऊपर। तो अलाइनमेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट चीज़। अब देखो इसमें करते कैसे, अगर मैं देखो इसको सबको पूरे इंटायर डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया, आपको पता है ये अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट। बाय डिफॉल्ट देखो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, नंबर्स हमेशा राइट अलाइनमेंट पे आ जाते हैं, बट हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं यहाँ से। सेंटर अलाइनमेंट डेटा पूरा रखना चाहते हैं कि राइट अलाइनमेंट रखना चाहते हैं, मैंने देखो पूरा टेबल सेलेक्ट किया, आप चाहो तो पर्टिकुलर रो एंड कॉलम को सेलेक्ट करके भी ये चीज़ कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम्प्लॉय देख रहे होगे, ये थोड़ा काफ़ी चौड़ा कॉलम है, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम बीच में रखना चाहते हैं, एम्प्लॉय नेम एकदम टॉप पे ऊपर से हटा के रखना चाहते हैं, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ओके, इस तरीके से ठीक लग रहा है, ठीक।
तो जैसा भी आपको समझ में आए, तो ये आप कह सकते हो वर्टिकल अलाइनमेंट है या हॉरिजेंटल अलाइनमेंट है। दीज आर द हॉरिजेंटल अलाइनमेंट हम कह सकते हैं, इसको हम लोग वर्टिकल अलाइनमेंट कह सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं डिपार्टमेंट थोड़ा स्टाइल से लिखा है या बेसिक सैलरी को सिर्फ पर्टिकुलर से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम स्टाइल इसका डिग्री थोड़ा चेंज करते हैं, कुछ इस तरीके से लिखा रहे। ठीक है ना। हालांकि डिग्री चेंज करने का कोई बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपके ऊपर है, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। ठीक है। तो आप टेक्स्ट के एंगल को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, पर्टिकुलर। तो देखो कैसे करना है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे करना चाहते हो बट नहीं नहीं समझ में आ रहा है, तो कंट्रोल Z करके आप अंडू कर सकते हो। बाकी आप ऐसे लिखना चाहते हो, वर्टिकल टेक्स्ट होता है ना, कई बार बोर्ड रोड में किसी के आप देखे होंगे इस तरह से लिखा होता है, BASIC, इस तरह से अलग अलग लोग नहीं ग्लोशाइन बोर्ड लगवाते दुकान के सामने, तो बाटा में BAT ऐसे लिखा होता है। तो ये सब आप ठीक है आप कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक, तो इसमें इस तरह के फॉर्मेट्स दे रखे हैं, आप इसे यूज़ कर सकते हो। अब सर ये क्या होता है, ये देखो इंडेंट होता है, इंडेंट। अब ये इंडेंट जाहिर सी बात है, यहाँ से देखो इस तरह से बड़ा घटा सकते हो। तो तुमको जैसा मन करे वैसा तुम कर सकते हो, पर्टिकुलर जो सेल सेलेक्ट होगा सिर्फ उसी से रिलेटेड होगा। हाँ, इंडेंटेशन होता है, इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, रैप टेक्स्ट होता है। रैप टेक्स्ट ऑलरेडी हम लोग ने किया, देखो ए बी से के बाद सी को नीचे की लाइन में लाना है, तो उसके लिए हम लोग याद है अल्ट के साथ एंटर किए थे। अब जैसे नॉर्मली देखो मैं इस रो में मैं लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, तो ये देखो सीधी रो में आ रहा है। ठीक है। और अगर मैं इसको क्या कर दूँ, मैं यहाँ से रैप टेक्स्ट कर दूँ, हो गया। उस सेल की साइज के अंदर ही उसको सेट कर दिया उसने, तो सेकेंड रो भी आ गया उसका। अब मैं इसके आगे लिखना चालू करूंगा, अपने आप देखो सेकेंड रो स्टार्ट हो रहा है। चलो, मतलब वो अपने साइज के अंदर ही रहेगा। हाँ बिल्कुल। तो ये रैप टेक्स्ट होता है, और बाकी अल्ट इंटर इसका शॉर्टकट होता है, आप लोगों को पता है, मर्ज एंड सेंटर। अब जैसे मेरे को इसके ऊपर ना एक रो लानी है, ठीक है, इसके ऊपर मुझे एक रो लानी है। राइट क्लिक किया हम लोगों ने, और यहाँ पे हम लोग इंसर्ट पे गए। ओके, तुरंत एक रो आ गया। अब हम चाहते हैं इसके ऊपर हेडिंग डालें एम्प्लॉय डेटा, तो इन तीनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ ये चारों सेल ना मर्ज हो जाए। पहले मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय सैलरी शीट, लिख देता हूँ। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय सैलरी शीट ये सबका हेडिंग रहे, तो इसको मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ, और फिर इसको देखो मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। तो ये देखो चार सेल एक सेल में कन्वर्ट हो गए। अब इसको जो भी फॉर्मेटिंग करनी है आप कर सकते हो। पर्पल कलर नहीं रखना चाहते आप इसको रेड कलर रखना चाहते हैं रेड कलर कर लीजिए, बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर लीजिए। ओके, इंक्रीज करना चाहते हैं इंक्रीज कर लीजिए, दैट्स इट। इस तरीके से आपने एम्प्लॉय सैलरी शीट आपने एक हेडिंग बना दिया, मर्ज एंड सेंटर। ठीक। अब आपका यहाँ से काम नहीं चल रहा, आपको और अलाइनमेंट्स चाहिए, देन और अलाइनमेंट्स के ऊपर आप जा सकते हो। वही सारे अलाइनमेंट देखिए यहाँ पे भी है, ये हॉरिजेंटल अलाइनमेंट्स है, ये वर्टिकल अलाइनमेंट्स है। जो चीज़ आपको यहाँ दिख रहा था वही चीज़ आपको यहाँ दिख रहा है। हाँ, कुछ ऑप्शन आपको और ज़्यादा दिख सकते हैं। ठीक, तो आप इसे यूज़ करके देख सकते हो। बाकी इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट देख लीजिए क्या होता है ये। यही था डिग्री जो हम लोग यहाँ से चेंज कर रहे थे ना, यही डिग्री हम लोग इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे देखो यहाँ पे ये दे रखा है टेक्स्ट, टेक्स्ट का डायरेक्शन यहाँ मैंने इस समय डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पे आप इस घड़ी को ऐसे पकड़ के भी ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, और ओके जैसे ही करोगे ये देखो। ठीक, मैं फिर से जाता हूँ यहीं पे, और यहाँ पे डिग्री को ना सीधा कर देता हूँ, बेटा हमें सीधा चाहिए। अब डिपार्टमेंट ऐसे कुछ अलग ही स्टाइल में लिखा है डिपार्टमेंट। ठीक, तो यही चीज़ जो हम लोग डिग्री यहाँ से कर रहे थे यहाँ से भी कर सकते हैं। अब सर ये क्या है सर, रैप टेक्स्ट यहाँ पे टिक करके भी कर सकते हैं। हम किसी पर्टिकुलर सेल पे जा करके उसको सेलेक्ट करना है, और उसको क्या कर देना है, रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और इसका मैं शॉर्टकट की मैं बार बार बोल रहा हूँ, अल्ट के साथ एंटर। अब मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा, ठीक है, और फिर क्या होगा, सेकेंड लाइन अपने आप आ जाएगी।
तो रैप टेक्स्ट आप लोगों को समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट, श्रिंक टू फिट क्या होता है? इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। श्रिंक टू फिट का मतलब होता है मेरा कंटेंट भले बड़ा हो, मेरे को रैप टेक्स्ट नहीं करना है, लेकिन मेरे को साइज के अंदर सेट कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सलमान, ठीक है ना, सलमान खान, मैंने लिख दिया सलमान खान, लेकिन सलमान खान देखिए बाहर निकल रहा है। हम चाहते हैं इसी सेल के अंदर श्रिंक कर दो उसको। तो श्रिंक करने के लिए इसको सेलेक्ट किया मैंने सलमान को, और श्रिंक टू फिट कर दिया। जैसे ओके किया, सलमान उसके अंदर सेट हो गया। देखो साइज नहीं बढ़ी, साइज वही 11 है, पहले भी 11 थी, लेकिन यहाँ पे श्रिंक कर दिया उसको, साइज नहीं चेंज हुआ है। इसको और समझाने के लिए यहाँ पे देखो मैं फिर लिख देता हूँ सलमान खान, फिर बाहर आ गया। अब ये भी देखो 11 साइज है, ये भी 11 साइज, लेकिन फर्क क्या है, ये श्रिंक टू फिट सेल हो रखा है। नाउ नेक्स्ट, मर्ज सेल क्या होता है? मर्ज सेल अभी अभी किया हम लोगों ने। दो सेल को अगर मर्ज करना है तो मर्ज सेल को यूज कर सकते हैं। इन दोनों सेल को मर्ज करना है, सेलेक्ट करिए दोनों सेल को और मर्ज कर लीजिए। तो इतना लंबा कौन जाएगा, उससे अच्छा क्यों नहीं हम लोग यहीं पे कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, मर्ज भी हो जाता है, ऊपर से सेंटर भी हो जाता है, दोनों काम मेरा बन जाता है, तो ज़्यादा बेस्ट है। चलिए, तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया टेक्स्ट अलाइनमेंट भी, ठीक है ना। बाकी ये डायरेक्शन तो आप समझ ही रहो, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ये आप टेक्स्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। ये देखिए, सेलेक्ट किया मैंने सलमान खान को, कॉन्टेक्स्ट लेफ्ट टू राइट ही है ना, सही तो है। अब क्या करना है, राइट टू लेफ्ट करो। कुछ हुआ क्या? कोई चेंजेस नहीं हुआ। अगर मैं यहीं पे सेलेक्ट करूँ इसको, अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट टू राइट चेंज किया मैंने, कॉन्टेक्स्ट दिखा, अब दिखा ना फर्क। जिसका इंडेंट हमने इधर उधर किया बस उसी के ऊपर इफेक्ट दिख रहा है आपको। राइट टू लेफ्ट कोई चेंजेस नहीं हुआ। बात समझिए, जिसका इंडेंट हमने बिगाड़ा था सिर्फ उसी के ऊपर से इफेक्ट पड़ा, ये दिस वन, समझ रहे हो। उसका कोई खास यूज नहीं है हमारे लिए। लास्ट हमारा आ जाता है नंबर पे। तो नंबर पे है क्या, नंबर बहुत ही ईजी है। नंबर में भी जो देखते हैं हम लोग, नंबर फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट में जो देखिए यहाँ पे हम लोग का ये जनरल है, नंबर है, करेंसी है, काउंटिंग है, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, ये सब हम लोग को समझना है। तो आज हम लोग कंप्लीट नहीं देखेंगे, हम लोग कुछ ही ऑप्शन देखेंगे, बाकी चीज़ें हम लोग कल देखेंगे, कि आज के लिए इतना काफ़ी है। पहले इसको आप लोग स्टडी कर लो, रिकैप कर लो। लेकिन हाँ, जब भी ये स्टडी करना, पहले एक टेबल बना लेना बढ़िया से अपने तरीके से, चाहे स्टूडेंट्स टेबल बना लो, चाहे एम्प्लॉय टेबल, कुछ भी बना करके। अब देखो हम लोग का यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, एक नई शीट में ओपन कर लेता हूँ, नंबर्स हम लोग सीखने जा रहे हैं। ओके, तो नंबर में अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जनरल बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ है, जनरल है यहाँ पे, कुछ भी हम लिखते हैं जनरल में ही रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है ना। मैं लिखा कंप्यूटर, मैंने लिखा 4500 या 2400, ओके, वो अपने आप समझ रहा है कौन नंबर है, कौन सा क्या है। लेकिन मैं इसी नंबर पे जाकर नंबर पे सेट कर देता हूँ। हम चाहते हैं डेसिमल पोर्शन 2 रहे, दशमलव के बाद 2 स्थान, सेपरेटर 1000 के बाद कॉमा आ जाएगा, तो ये हम सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं जैसे ही लिखता हूँ ना 1 लाख, अपने आप देखो 1000 के बाद उसने देखो क्या कर लिया, कॉमा लगा दिया। सेपरेटर इसको कहते हो, डेसिमल के 2 पोर्शन को यूज़ कर लिया। जितने सेल में इस तरह से फॉर्मेट करना है, इसको सेलेक्ट करिए, नंबर पे जाइए और ये नंबर पे सेट कर दिए कि यहाँ पे नंबर लिखे जाएंगे, और यूज सेपरेटर हमें चाहिए। तो सेपरेटर का मतलब समझ गए सब लोग, इसको ध्यान रहे, कॉमा मत बोलना। आप लोग कई लोग कॉमा बोलते हैं, इट्स कॉल्ड सेपरेटर। अब अगर मैं यहाँ पे देखो 50 लाख लिखता हूँ, तो देखो 2 जगह 1000 पे लग गया कि नहीं लग गया। तो इस चीज़ का जो ध्यान से समझिएगा आप लोग। अब अगला जो देखते हैं हम लोग क्या है, करेंसी। सेम इसी तरह से हम करेंसी भी फॉर्मेट, हम चाहते हैं इस कॉलम में हमें करेंसी लिखना है, तो जितने भी जगह पे लिखना है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, ओके। और यहाँ पे जाते हो नंबर के ऊपर, करेंसी सेट कर लो, दशमलव कितने स्थान से चाहिए, सिंबल क्या चाहिए, रुपीज़ चाहिए, क्या चाहिए, तो रुपी का सिंबल चाहिए,
ठीक है ना। अब देखिए रुपये का सिंबल है कि नहीं, इसे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। है, तो देखिए यहाँ पे रुपये का सिंबल है, हिंदी है, हम लोग इंग्लिश ले लेते हैं, इंग्लिश इंडियन, ठीक है ना। ये रुपीज़ का सिंबल आ गया, ओके। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं 5 लाख, अपने आप रुपये का सिंबल आ गया, डेसिमल पोर्शन भी आ गया। डेसिमल पोर्शन रखना है कि नहीं रखना है? अच्छा, डेसिमल पोर्शन रखना है कि नहीं रखना है, यहाँ से भी हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना, इंक्रीज करना, यहाँ से भी हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं कंट्रोल, ठीक। अगला जो देखिए क्या होता है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में भी सेम वही चीज़ है जो आपने अभी करेंसी में देखा, तो कुछ नया नहीं है, डेसिमल पोर्शन और रुपये सिंबल, ठीक है। तो मैं इसको रहने दे रहा हूँ। आगे देखिए डेट, हम डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। तो डेट एंड टाइम फॉर्मेट देखो क्या होता है। अगर हम लोग यहाँ पे इसको, इस एरिया को सेलेक्ट कर लिया, हमें मान लो यहाँ पे डेट लिखना है इस पूरे एरिया में, कंप्लीट सेलेक्ट करना है तो एंटायर कॉलम भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम पूरे कॉलम में क्या लिखने वाले हैं, डेट। और डेट जब आप सेलेक्ट किया करो तो ध्यान रहे जो फॉर्मेट होना चाहिए वो इंडियन फॉर्मेट होना चाहिए, DDMMYY, ठीक है ना। तो DDMMYY को ही आप लीजिएगा, MMDD को मत ले लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है इंडिया में तो DDMMYY होता है, तो मैंने इस फॉर्मेट को सिलेक्ट किया। अब जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे, आज की डेट में लिखता हूँ 9/7, तो मतलब होता है 2 बार लिखने के लिए, लेकिन कोई टेंशन नहीं, ये बहुत ही समझदार है। 9/7/21 मैंने लिख दिया, अपने आप देखो 9/7 को जुलाई कर लिया, ओके। तो इस तरह से फॉर्मेट ये पकड़ लेगा। इसी तरीके से सेम क्या होता है, सेम इसी तरीके से टाइमिंग के लिए भी होता है, टाइम का भी इसी तरह से सेम फॉर्मेट है। तो टाइम कैसे रखना चाहते हैं हम, घंटा, मिनट, फिर मिली सेकेंड्स भी देखना चाहते हैं, सेकेंड सेकेंड देखना चाहते हैं, घंटा, मिनट, सेकेंड, और फिर सेकेंड के में अंदर मिली सेकेंड का भी ऑप्शन है, वो आप जानो, आप इसको भी प्रैक्टिस कर लेना। अब जब देखते हो, मान लो इस कॉलम में हमें परसेंटेज लिखना है, क्या लिखना है, परसेंटेज, तो बार बार परसेंटेज का साइन लगाना पड़ता है। हम चाहते हैं हम बस नंबर लिखे, परसेंटेज का साइन अपने आप आ जाए, तो परसेंटेज पे क्लिक करो, डेसिमल पोर्शन नहीं चाहिए मान लो, हटा देते हैं 0। अब मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, मान लो 4 लिखता हूँ, 4% आ गया, 5 है ना, 20, बात समझे। बार बार हमें परसेंटेज का सिंबल नहीं इंसर्ट करना, तो बहुत ही अच्छा हो जाता है, आपके काम करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, अब क्या है, फ्रैक्शन है। मैं फ्रैक्शन तक आज यहीं पे रोक दूंगा, बाकी साइंटिफिक टेक्स्ट और स्पेशल ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, कल पढ़ाऊंगा। अब फ्रैक्शन में जो देखिए क्या है, अगर मैं यहाँ पे 2.5 लिखता हूँ और इसको चाहता हूँ मैं फ्रैक्शन में आ जाए, तो क्या आएगा, 2/2, तो इसको सेलेक्ट करता हूँ, जितने भी डेटा होंगे वो फ्रैक्शन में आ जाएंगे। फ्रैक्शन देखो सही है ना, 2/1/2, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो फ्रैक्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं ईजिली, ओके। सो आज के लिए इतना ही। आप लोग फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि कल जब मैं आगे पढ़ाऊँ इन सब चीज़ों को तो आप इजीली समझ सको। एक शॉर्टकट की मैं आपको बता रहा हूँ जाते जाते, अगर आपको ये नंबर वाला बॉक्स ही खोलना है, ये इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेट सेल। तो फॉर्मेट सेल में देखो यहाँ पे नंबर भी होता है, अलाइनमेंट भी होता है, फॉन्ट भी होता है, ये तीनों चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं। आगे बॉर्डर फिल प्रोटेक्शन जो हम आगे पढ़ेंगे, तो इसको लाने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के साथ 1, कंट्रोल के साथ ध्यान रखिए 1 आप टाइप करिएगा, आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट है कंट्रोल 1। तो बस इसी शॉर्टकट के साथ हम लोग ये वीडियो ओवर करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।